श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ, जिन लीला कथा को सुन कर के ना आप यकीन नहीं करेंगे कि ये तो बिल्कुल चमत्कार से भी ऊपर है। ऐसी एक लीला कथा है। तो हम जब भी अपने ठाकुर जी को अपने घर लाते हैं ना, तो हम उनसे एक रिश्ता बनाकर ही उनकी सेवा करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको अपना भाई बना लेते हैं, कुछ जो महिलाएं होती हैं उनको अपना पुत्र बना लेती हैं, किसी के बेटे बन जाते हैं, किसी के भाई। तो आज की ही एक ऐसी लीला कथा है जिसे मुझे भेजी है अनेरी दास जी ने। उन्होंने मुझे दुर्गाबाड़ी बंगाल से भेजा है। वो कहती है कि लोगों ने चमत्कार सुने होंगे, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है कि चमत्कार कैसे होता है और चमत्कार किसे कहते हैं। तो ये सत्य घटना बताती हैं वो कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, ये तब की है। वो ये कहती हैं कि मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी। वो लड़की सुंदर तो बहुत थी, लेकिन बस उसमें कमी सिर्फ एक चीज़ की थी कि वो थोड़ी सांवली थी। सुंदरता उसमें बहुत ज़्यादा थी। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो अपने चाचा चाची के पास रहा करती थी। उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे, तो वो अपने चाची चाचा के पास ही रहा करती थी। तो हम उसको बचपन से ही देखते थे। वो बहुत ही चुपचाप, बहुत ही गुमसुम सी रहती थी। उसको हमने बचपन से ही देखा था कि वो एक छोटे से सुंदर से ठाकुर जी को अपने साथ हमेशा लिए रहती थी। कहती हैं अनेरी कि मैं बचपन से ही उसे देखती आ रही हूँ। वो बचपन में ही मैंने उसे देखा था। वो अब तक बड़ी हो चुकी है, लेकिन आज भी लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी, आज भी उसके हाथ में ही रहते। वो हमेशा उनको लिए रहती है। तो एक बार की बात है, अनेरी कहती हैं कि हमारे घर में कुछ फंक्शन पड़ा था। तो हम लोग क्योंकि वो हमारे घर के सामने ही रहा करते थे, तो हम लोगों ने उनको बुलाया कि हमारे घर में आज है, तो आप आ जाइएगा। तो वो आती हैं। तो अनेरी कहती है कि उस लड़की को भी वो लेकर के आती हैं। जब वो लड़की आती है हमारे घर में, तो कहती हैं अनेरी कि जब वो आती है तो वो देखने में तो बहुत ही सुंदर थी। तो मैंने कहा कि अरे ये तो कितनी सुंदर है, और आपके ये लड्डू गोपाल जी हैं? तो उसने मुझसे कहा, जी दीदी, ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। तो फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम स्वाति बताया। उसने बोला कि मेरा नाम स्वाति है। तो फिर अनेरी कहती है कि मैं उसे देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि उसके पास लड्डू गोपाल जी थे। वो बिल्कुल उनको अपने सीने से लगाए रखती थी। एक पल के लिए भी उसने छोड़ा नहीं था। भले वो हमारे घर फंक्शन में ही आई हुई थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी लड्डू गोपाल जी से अपनी नज़र नहीं हटाई थी। मुझे ये देख कर के ना बहुत ही अजीब-सा लग रहा था कि एक लड़की जो अभी बहुत ज़्यादा, जिसकी उम्र भी नहीं है, मुश्किल से वो 17 या 18 साल की रही है। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, पढ़ाई भी करती थी वो 11th क्लास में थी। लेकिन वो लड्डू गोपाल जी से उसका इतना ज़्यादा लगाव, ये देख कर के मैं ही बहुत आश्चर्य हो गई। फिर मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे भक्त हैं दुनिया में जो लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ़ हम और आप नहीं कर पाते उनकी सेवा। बस हम ये कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है। और एक देखिए, एक लड़की है जो घर के कामों को भी करती है, स्कूल भी जाती है और लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करती है। इस चीज़ को देख कर के ना वो कहती हैं अनेरी कि मैं खुद उससे प्रभावित हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अनेरी कहती हैं कि जब वो हमारे घर आई, तो हमारे घर में सब जो हमारे यहाँ था फंक्शन, वो ख़त्म हो चुका था। तो वो अपने घर गई। तो जब वो अपने घर गई, तो वो अपने घर तो चली गई थी। उसके बाद ना उसके जो साथ उसके चाची-चाचा आए थे ना, तो उनके यहाँ हमें प्रसाद भिजवाना था। तो हमने कहा था कि आप जाइए, हम प्रसाद भिजवा देंगे। तो अनेरी कहती हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे प्रसाद दिया और बोला कि सभी जो जितने भी अगल-बगल के घर हैं, आप उनके घर सारे प्रसाद को दे आइए। तो अनेरी कहती है कि मैं प्रसाद देने के लिए गई, और जब मैं कमरे में गई, तो मुझे लगा नहीं था कि कमरे में कुछ मैं ऐसा देख लूँगी ना, जिसे मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने इस जन्म में ऐसी कोई चीज़ देखूँगी। ये बात सुन कर के, मतलब ये बात मैं कहती हैं अनेरी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो फिर उसके बाद अनेरी कहती है कि मैं जब उनके घर जाती हूँ तो मैं उनको प्रसाद देती हूँ। उनकी जो चाची-चाचा थे, मैंने उनको प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने कहा, नहीं आंटी, मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा काम है, तो मुझे जाना होगा
और वैसे मुझे है ना एक बार ना स्वाति से मिलना था, तो स्वाति कहाँ है? तो उनकी चाची ने कहा कि देख लो बेटा, वो होगी अपने कमरे में, एक बार उसको देख लो। वैसे भी वो सारा दिन बस लड्डू गोपाल जी को ही लिए रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, यही उसको सर पे बिठा के रखे, मतलब वो अपने हस्बैंड को कहने लगी कि इन्होंने ही उनको सर पे बिठा के रखा हुआ है, वरना तो मैं ये लड्डू गोपाल जी ना कब का इनसे छीन ली होती। लेकिन यही कहते हैं कि नहीं, मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई की बेटी है, उसके साथ गलत व्यवहार मत करो। मैं उसको कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन ये सब क्या है, इसी उम्र में पूजा पाठ करना, इस उम्र में ऐसी भक्ति मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती। उन्होंने जब इस तरह की बातें कही, फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस मैं सुन रही थी। उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं अनेरी को देख लूँ, सॉरी, वो कहती है कि मुझे लगा कि मैं स्वाति को देख लूँ। अनेरी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी को देखना चाहती थी। स्वाति तो एक बहाना था मेरे लिए, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी को देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल जी सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थे। और फिर कहती है कि अनेरी, जब मैं उसके कमरे में जाती हूँ, तो एक ऐसी चीज़ देख कर के ना मैं बिल्कुल हैरान रह जाती हूँ। अनेरी कहती है कि मैंने एक ऐसी चीज़ देख ली कि मैं आपको बता नहीं सकती। अनेरी कहती है कि जब मैंने उस कमरे में मैं गई और जब मैं अंदर मैंने देखा, तो मैंने देखा कि जो स्वाति थी, वो लड्डू गोपाल जी को ना अपना दूध पिला रही थी। अब आप यकीन नहीं कर पाएँगे इस चीज़ को। अरेरी कहती हैं कि इस चीज़ को देख कर के ना मेरे पूरे बॉडी में सिहरन सी हो गई थी। मुझे बिल्कुल अजीब-सा महसूस होने लगा था। मुझे फिर मुझे बड़ा ही अजीब-सा लगा उसको देख कर के। मतलब मेरे मन में ना कुछ ऐसा ख़्याल आ गया कि वो कहती हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे मन में ऐसा क्या ख़्याल आया। तो वो कहती है कि बस मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उससे चिल्लाते हुए कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने तुरंत झट से लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से बाहर निकाला और उसने तुरंत लड्डू गोपाल जी को एक जगह पर बैठाया और वो डर से काँपने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम ये क्या कर रही थी? तुम मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम ये क्या कर रही थी? उसने मेरे पैर को पकड़ते हुए मुझसे कहा कि दीदी, आप चाची चाचा को मत बताइएगा, आप चाची चाचा को मत बताइएगा। वो मुझसे अ, मतलब जैसे कहते नहीं कि जैसे विनती कर रही थी वो हाथ जोड़-जोड़ कर। तो मैंने उससे कहा ठीक है, मैं चाचा चाची से नहीं बताऊँगी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम ये क्या कर रही थी? तुम लड्डू गोपाल जी के साथ ये क्या कर रही थी? वो लड्डू गोपाल जी हैं, वो भगवान होते हैं और तुम उनके साथ ये सब कर रही हो? उसने फिर मुझे एक ऐसी बात बताई, एक ऐसी बात उसने जब मुझे बताई ना दोस्तों, तो अरेरी कहती है कि मैं बिल्कुल, मेरी आँखों में आँसू आ गए उसकी बात सुन कर के। वो कहती है कि उसने मुझसे बताया कि दीदी, जब मैं लड्डू गोपाल जी को हाथ में अपने लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये भगवान जी हैं। मुझे ये महसूस होता है कि मेरे बेटे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इनसे कोई नाता है, मैं इनकी माँ हूँ। मुझ में भगवान और भक्त जैसी कोई फ़ीलिंग ही नहीं आती दीदी। मेरे मन में ना बस लगता है कि ये मेरे बेटे हैं और मैं इनको अपना दूध पिलाऊँ। ये बात सुन कर के अनेरी कहती हैं कि मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई, मेरी तो आँखें निकल आईं कि ये दूध पिला रही थी लड्डू गोपाल जी को और मेरे दिमाग में ना जाने क्या चीज़ें पनप रही थी। मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई थी इस चीज़ को देख सुन कर के। अनेरी कहती हैं कि मैंने अपने मन में इस ठाकुर जी से माफ़ी माँगी कि हे ठाकुर जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपके और आपके इस अनन्य भक्त जो भी हैं, जिसने आपको अपना पुत्र माना है, मैंने उनके बारे में गलत सोचा, मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद अनेरी कहती है कि मैंने उससे सारी चीज़ें पूछी। उसने मुझे एक-एक चीज़ बताई कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा उसने कैसे ली, कैसे करने लगी वो। वो कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे मम्मी के पास थे। मेरी मम्मी जब इस दुनिया से चली गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था, मेरे चाचा से कहा था कि जब मेरी स्वाति बड़ी हो जाएगी तो लड्डू गोपाल जी को उसको दे देना। वो मेरे बेटे हैं तो वो उसके पास हमेशा रहेंगे। स्वाति कहती है कि बस मेरे दिमाग में यही बसा हुआ था कि जब मेरी मम्मी लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा मानती थी, तो मैं भी उन्हें अपने बेटे जैसा ही मानूँगी। आप यकीन करिए दीदी, मेरे मन में ऐसी कोई वो ही नहीं है कि मैं उनको कुछ और मानूँ। मैं भगवान तो उनको मानती ही नहीं। मैं उनको अपना बेटा समझती हूँ। ना जाने क्यों मेरे मन में बेटे का ही एक भाव आता है मेरे मन में। ये बात सुन कर के अनेरी फिर उसको गले से लगा लेती है। उसके बाद वो कहती हैं, दीदी आप चाचा-चाची से मत बताइएगा, वरना वो चाची को जानती हैं ना आपकी चाची किस तरह हैं। मैंने भी हाँ में सर हिलाया और फिर मैं वहाँ से चली आई। मैं चली आई, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं रात भर सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है।
कोई भक्त इस तरह का कैसे हो सकता है कि उसने लड्डू गोपाल जी को ही अपना पुत्र मान लिया, जो कि वो खुद अभी इतने कम उम्र की है, वो खुद पढ़ाई करती है, उसको शादी विवाह बच्चे जैसी चीज़ों की कोई चिंता ही नहीं है, कोई कुछ इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे लड्डू गोपाल जी को एक अपने पुत्र की तरह प्यार करती है। कहती है अनेरी कि मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा देर तक रात में जागती रही कि मैं कैसे यकीन करूँ इस चीज़ पर, लेकिन कहती है अनेरी कि मुझे यकीन करना पड़ा। उसके बाद अनेरी कहती है कि जब सुबह हुई, जब रात हो गई तो सुबह हुई, 2 दिन बीत गए। उसके बाद फिर जब मैंने ये बात एक दिन अपने मम्मी से बताई, तो मेरी मम्मी ने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता कोई? लड्डू गोपाल जी की सेवा लोग भक्ति ही करने के लिए करते हैं, उनसे एक अपना रिश्ता बना लेते हैं। तो वो लड़की जो है, उसने अपना रिश्ता पुत्र और माँ का बना लिया, तो इसमें बुराई क्या है? ये बात सुन कर के मुझे लगा कि मैं अनेरी कहती है कि मुझे लगा कि मुझे स्वाति से मिलना चाहिए, क्योंकि मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी। कहती है अनेरी कि मैं स्वयं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ अपने घर लाना चाहती थी, मुझे भी एक लड्डू गोपाल जी चाहिए थे। तो मैं उससे मिलने के लिए गई, जब मैं उसके घर मिलने के लिए गई तो मैंने देखा कि उसके घर में उसकी जो चाची थी ना, उसको पीट रही थी। ये चीज़ देख कर के ना मैंने उसके हाथ से ना उनकी जो छड़ी थी ना, मैंने उसको ले ली। मैंने उनसे कहा कि चाची, आप उसको ऐसे मार क्यों रही हैं? क्या बात है? उनकी चाची ने मुझे ऐसे बताया, जो चीज़ मैंने उस दिन अपनी आँखों से देखी थी, आज शायद उनकी चाची ने भी वही चीज़ देख लिया था और इसीलिए वो उनको पीट रही थीं। तो स्वाति रोए जा रही थी। वो कह रही थी कि चाची, मुझे मत मारिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये बात सुन कर के अनेरी कहती हैं कि आंटी जी, आप ऐसे नहीं कर सकती, आपको पता भी है उसके बारे में, तो आप ऐसे उसको क्यों मार रही हैं? उसके बाद फिर चाची ने उसको मारना तो बंद कर दिया था, लेकिन उसने उल्टा-सीधा कहना उन्होंने शुरू कर दिया था उसे कि तेरी माँ भी ऐसी थी, तू भी ऐसी है, तेरी माँ भी ऐसे लड्डू गोपाल जी की भक्ति में सारा दिन लीन रहती थी, इसलिए वो मर गई और तेरे पापा को भी वो साथ में ही लेकर के खा गई। मतलब उन्होंने उनको बहुत सारा सुनाया कि तेरी माँ ऐसी ही थी, वो भी सारा दिन चिपकी रहती थी और तेरी भी यही आदत है, तू भी ऐसे चिपकी रहती है, उनके साथ ये करेगी, तू मुझसे दूध पिला रही थी, तेरी क्या उम्र है? मतलब वो बहुत कुछ उसको कहे जा रही थी। तो फिर मैंने उनके जो चाचा जी थे, मैंने उनको फ़ोन किया, वो घर आए, तो मैंने सारी बातें उनसे बताई कि चाचा जी, बचपन से ही आपने ही लड्डू गोपाल जी लाके स्वाति को दिया था ना, आपने ही कहा था ना कि ये पुत्र हैं, तुम्हारी मम्मी ने इनको पुत्र बना कर रखा था, तो तुम भी इनको पुत्र की तरह ही प्यार करो। जब उसके मन में ये भावना आ ही गई है कि वो एक माँ की तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है, तो इसमें बुराई क्या है? आप लोग क्यों बुरा मान रहे हैं इस चीज़ को? उनकी चाची ने कहा कि ये सब हमारे घर में नहीं चलेंगे, हमारे घर में हमारे भी बच्चे हैं, उसके संस्कार खराब हो जाएँगे, ऐसी-वैसी बहुत सारी बातें करने लगी। फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसी बात नहीं है, अगर उसको उस चीज़ से संतुष्टि मिल रही है, उसे लग रहा है कि वो उनका बच्चा है और वो उनको दूध पिला रही है, तो आपको इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उनकी चाची थी ना, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि आज तो क्या हो जाएगा। उसके बाद उनके चाचा ने बहुत चाची को भी समझाया, उनकी चाची नहीं मानी, उन्होंने कहा कि आज से ये घर में यही रहेगी या मैं ही रहूँगी। और दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब बहस होने लगी फिर। और एक कोने में बैठ कर के स्वाति बहुत ज़्यादा रो रही थी, अपने लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगाए, क्योंकि कहीं न कहीं वो उनके सर को भी सहला रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसके जो उनकी चाची ने उसको छड़ी से मारी थी, हो सकता है कि शायद लड्डू गोपाल जी को भी लग गई हो। वो खुद के चोट को नहीं देख रही थी, वो लड्डू गोपाल जी से बार-बार कह रही थी कि बाबू, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? कोई कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? वो इस तरह की बातें कर रही थी। अनेरी कहती है ये सब देख कर के ना बिल्कुल हैरान थी कि कोई कैसे इतना ज़्यादा लड्डू गोपाल जी से प्यार कर सकता है कि उसे अपनी चोट नहीं नज़र आ रही है। वो अभी भी इतने चोट में होकर, इतनी तकलीफ़ में भी होकर के उनके साथ मतलब कैसे इस तरह का व्यवहार कर सकती हैं। अनेरी कहती है कि तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे दर्शन करके ना मैं बिल्कुल धन्य हूँ सच में। वो कहती है कि लोगों को मैंने सुना था कि चमत्कार होते हैं, लेकिन मैंने साक्षात अपनी आँखों से देखा कि कैसे एक भक्त लड्डू गोपाल जी के लिए क्या कर सकती है। तो फिर उसके बाद अनेरी कहती है कि फिर मैंने उनको समझाया बहुत, वो नहीं मानी। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ चाचा से फिर शुरू कर दी, चाची-चाचा में भी बहस होने लगी कि इसको हमारे घर से हटाइए, ये वो। तो फिर उसके बाद अचानक से एक दिन इतना बड़ा हादसा हो गया ना कि कोई यकीन नहीं कर सकता। अनेरी कहती हैं
कि स्वाति के जो लड्डू गोपाल जी थे ना, उनकी चाची ने उनके लड्डू गोपाल जी को ना, एक दिन स्वाति नहीं थी घर में शायद, तो वो उनके लड्डू को, शायद वो स्कूल गई थी, तो उसने लड्डू गोपाल जी को उठाया और वो लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के ना एक मंदिर में देने जा रही थी। और वहीं से स्कूल से लौटते वक़्त स्वाति ने जब ये देखा कि वो लड्डू गोपाल जी को ले जा रही हैं, तो स्वाति उनके पीछे दौड़ पड़ी कि चाची लड्डू गोपाल जी को आप कहाँ ले जा रही हैं? वो दौड़ते-दौड़ते एक बस से टकरा गई। और अनेरी कहती है कि आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, उसके साथ इतना बुरा हुआ कि उसका वहीं उसी जगह पर उस बस से टकराने की वजह से ना उसका सर फट गया और उसकी दर पे ही मौत हो गई, मर गई वो। एक भक्त आज दुनिया से चली गई थी, अपने पुत्र को छोड़ कर के। शायद एक माँ अपने बच्चे को छोड़ कर के चली गई थी। उसकी आँखें खुली की खुली ही थीं, वो उसी तरफ देख रही थी जिस तरफ उनकी चाची लड्डू गोपाल जी को लेकर के भाग रही थी, और लड्डू गोपाल जी को वो मंदिर में देख कर के भी आ चुकी थी। जब वो घर आईं तो उनको ये हादसे के बारे में पता चला। कहती हैं कि अनेरी कि जब मुझे इस हादसे के बारे में पता चला ना, मेरी तो आपको बता नहीं सकती कि मेरे हाथों से ना, जो मेरे हाथ में ग्लास था ना, मेरे हाथों से छूट कर के वो गिर पड़ा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो गया इतना? मैं तो बिल्कुल हैरान थी, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि तुम ज़्यादा इस बारे में मत सोचो, क्योंकि मुझे ना नींद ही नहीं आई। मैं उस लड़की के बारे में बहुत बार सोच रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? क्या लड्डू गोपाल जी की भक्ति करना उसके लिए गलत था? क्या उसने अपने लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र समझा? क्या ये गलत था? क्या था ऐसा? शायद सच में एक उसकी भक्ति लड्डू गोपाल जी के प्रति इतनी ज़्यादा थी कि शायद लड्डू गोपाल जी ने ना अपने इस भक्त को ही अपने पास बुला लिया। तो दोस्तों, मुझे ये बात जब पता चली तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था, बहुत ज़्यादा। फिर मेरी मम्मी ने मुझे इस चीज़ से उबारने के लिए नानी के घर भी भेज दिया था कि तुम यहाँ पर रहोगी तो उसी के बारे में सोचोगी, क्योंकि मैं उसको भूल ही नहीं पा रही थी। हर समय, हर जगह मैं उसको, ऐसा लग रहा था कि मैं उसे ढूँढ रही हूँ। मतलब वो मुझे, मेरी आँखों की नज़र से हटती ही नहीं थी। फिर उसके बाद जो उसके लड्डू गोपाल जी, जो उस उन्होंने मंदिर में दे आया था ना दोस्तों, तो आपको पता है, उन्हीं लड्डू गोपाल जी को, जो उनकी चाची ने उनके मंदिर में दे आई थी ना, मैंने उन्हीं लड्डू गोपाल जी को ना अपने घर लाया और आज भी मैं उनकी सेवा करती हूँ। वो कहती हैं कि अनेरी कहती हैं कि मेरी शादी हो गई है ना, तब भी मैं वो लड्डू गोपाल जी को अपने पास ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे वो लड्डू गोपाल जी ना बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं उनसे आज भी यही पूछती हूँ कि ठाकुर जी, आपने ऐसा क्यों किया? उसके साथ ऐसा इतना बुरा क्यों हुआ कि वो उसी जगह पर उसका सर फट गया और वो इस दुनिया में ही नहीं रही? तो फिर जब मेरे हस्बैंड भी ये चीज़ सुनते हैं ना कि तुम कान्हा जी से एक ही सवाल क्यों करती हो? तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखिए, जो जितने दिन के लिए आया हुआ है ना इस दुनिया में, वो उतने ही दिन जिएगा। शायद उस लड़की की इतनी ही उम्र थी, इसीलिए वो इस दुनिया में आई थी, और जब तक वो थी उसने भक्ति ही की, और शायद वो जहाँ भी होगी ना, लड्डू गोपाल जी उसके साथ होंगे और वो खुश होगी। तो अनेरी जी ने मुझे जब ये घटना बताई, तो मुझे एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही दिलचस्प ये घटना लगी। तो उन्होंने बोला कि ये दीदी, आप शेयर कर सकती हैं अपनी, मेरे मतलब ये वीडियो, जो स्टोरी है, उन्होंने बोला कि ये सत्य लीला कथा है, जो बिल्कुल मैंने अपनी आँखों से देखा है, और वो लड्डू गोपाल जी आज भी मेरे पास हैं। मैंने उनके लड्डू गोपाल जी को ले लिया है। तो उन्होंने ये जब बताई तो मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई। मुझे लगा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करते हैं, कुछ पुत्र के रूप में, कुछ भाई बना के। तो लड्डू गोपाल जी भी उनसे वही रूप में प्यार करते हैं। शायद हमारे कन्हैया ना उनसे वही रूप में प्यार करते थे, लेकिन हमारे स्वाति की भक्ति को ना शायद कोई समझ नहीं पाया, इसीलिए उसने शायद इस दुनिया को ही त्याग दिया। तो दोस्तों, आपको ये लीला कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक कर दीजिएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।